सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम किस बारे में या हमारा नेक्स्ट सेशन किस उस पे होगा। तो जो हमारे पहले वाली व्यूअर्स है जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा तो उनको पता होगा, ठीक है। तो आज हमारे यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कंटेंट भी मैंने ला कर रख दिया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा इंडिया एंड लोकेशन की। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा इसमें, बट फिर भी टाइम तो लगेगा ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ये पढ़ना है, द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू नॉर्थ, कश्मीर इन द नॉर्थ, कन्याकुमारी इन द साउथ। तो जो हमारा इंडिया है, इंडिया का मैप आपको दिखा देते हैं। हमारा ये नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर, साउथ में कन्याकुमारी, ठीक है। अब यहाँ पे जो नॉर्थ में दे रखा है, जो ईस्ट में दे रखा है, और जो कहाँ पे दे रखा है, वेस्ट पे दे रखा है। तो ईस्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश है, वेस्ट पे हमारा गुजरात दे रखा है, ठीक है। तो उसको भी मैप में देखते हैं। यहाँ पे एकदम वेस्ट पोर्ट पे गुजरात दिए गए हैं, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश दिया गया है, जो कि एकदम नॉर्थ वेस्ट नहीं बोलेंगे, एकदम ईस्ट ऑफ इंडिया बोलेंगे, ठीक है। पता नहीं क्या हो जाता है इसको, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो इसका इंडियन टेरिटरी लिमिट है फॉर द एक्सीड 12 नॉटिकल माइल्स, ये इतना याद कर लो, इतना काफ़ी है। 12 नॉटिकल माइल्स होता है यहाँ पे, अबाउट 21 किलोमीटर, 21.9 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। मतलब कि यहाँ पे जो इंडिया की यहाँ पे बाउंड्री दी गई है, उससे 21.9 किलोमीटर तक हम सी में या ओशियन में हम काम कर सकते हैं विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। उसके बाद आप आगे एक्सटेंड होके जाओगे तो वो आपको मतलब उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, या जो भी है सारे लीगल फॉर्म्स करने पड़ते हैं, ठीक है। और जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है अच्छे से, तो उनको ये पता होगा कि 12 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल्स ये किस पे दे रखा होगा। किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट्स करना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। Our southern boundary extend up to the 6.44 north latitude in the Bay of Bengal. Let us try to analyze the implication of having such a vast longitude and a latitudinal extent, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतनी याद रखने वाली चीज़ है नहीं है, बिकॉज सेंटर वाले एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा कोई पूछा जाता नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पैरा पे आ जाता है। इफ़ यू वर्क आउट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, दे आर रफली अबाउट 30 डिग्री। ओके, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे दिखा, हाँ, अबाउट द 30 डिग्री, वेयर इज एक्चुअल distance measured from the north to south is extremely is 3214 किलोमीटर। मीन्स नॉर्थ से साउथ, जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा जो किलोमीटर है वो 3214 है, और हमारा जो ईस्ट से वेस्ट है वो है हमारा 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ है। बाकी का यहाँ पे साइड में दे रखा है, ठीक है। इतना ज़्यादा रेलेवेंट है नहीं है, बाकी सब इतना सब दे रखा है। यहाँ पे ये देख लेते हैं बस। देयर इज़ अ जनरल अंडरस्टैंडिंग अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू सेलेक्ट द स्टैंडर्ड मेडिटेरियन इन मल्टीपल्स ऑफ 7 डिग्री 30 ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये सब आप लोग एक बार देख लेना, बट इन शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि जो हमारा इंडिया का टाइम है वो एक टाइम पे चलता है। ऐसे हमारे बहुत से कंट्रीज़ हैं, हमारे नहीं सॉरी, ऐसे बहुत से वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं जो कि उनके पास 2 टाइम है। जैसे हमारे यूएसए के पास 7 टाइम जोन है, ठीक है। इतने सारे टाइम जोन के हिसाब से वहाँ पे लोकली वहाँ पे
उनके टाइम से काम होता है। बट अपने इंडिया में जैसे कि हमारी जो अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, तो जो सन का राइजिंग टाइम है ईस्ट से आते आते वेस्ट तक तो कुछ टाइम लगता है, ठीक है। वो कितना टाइम लगता है अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताना, ठीक है। अब जो टाइम लगता है, ठीक है, उसके हिसाब से इंडिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर 6 बजे ईस्ट में सनराइज़ हो गया है, गुजरात में नहीं हुआ है, तो भी वहाँ पे 6 बजे ही माना जाएगा, ठीक है। उसको मेज़र करते हैं इंग्लैंड के थ्रू, ठीक है। वो पहले आपको तो पता ही है ना कि पास्ट में इंग्लैंड ही सब वो एक किंग बना बैठा था, तो जो भी काम हुआ है सारे इंग्लैंड में ही हुए हैं। तो इंग्लैंड का ऐसा उसको सेंटर बना दिया गया है स्टैंडर्ड मेरिटाइम टाइम, ग्रीनविच टाइम भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अगर हम वेस्ट कंट्रीज़ के साइड पे देखते हैं तो 5 आवर एंड 30 मिनट लेट उनका टाइम जोन मिलता है, ठीक है। कितना आगे चला गया ये तो, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं हमारे इंडिया का मैप दे रखा है। वैसे प्रिपरेशन वाले बच्चों के तो देखो यार मैप सारे के कंप्लीट ही हो गए होंगे, है ना। यहाँ पे सिर्फ इतना देखने की, इसमें तो धीरे धीरे आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। बट इस मैप में आपको अगर इंपॉर्टेंट कुछ और ही लग रहा है तो आप मुझे बताना। वैसे इस मैप में इंपॉर्टेंट ये है कि मोस्ट ऑफ ऑल इंडिया का मैप हम रट चुके होते हैं इस टाइम तक, ठीक है। बट जो आइलैंड होते हैं ना, हमको वो बहुत इम्पोर्टेंटली याद करने होते हैं, पता नहीं कब कौन सा आ जाए। और जो करंट में चल रहे होते हैं वो तो फिर अलग ही उनकी बात है, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लेना, ठीक है। ये हमारा वर्ल्ड का मैप दे रखा हुआ है, ठीक है। जो ईस्टर्न वर्ल्ड है, इंडिया हमारे यहाँ पे सेंटर में दे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइज़ की बात कर लेते हैं। इंडिया हैज़ एंडाउड हर एंड ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी। अब देखो यार, फिजिकल डाइवर्सिटी आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी एंशिएंट में, तो आपको पता होगा कि डाइवर्सिटी क्यों है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये जोग्राफिकली तो हम देख सकते हैं कि डाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंट में है। इन्वायरमेंट में तो वैसे नेचुरली होती ही है, पर एज अ ह्यूमन वहाँ पे डाइवर्सिटी क्यों है, तो एंशिएंट आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा, ठीक है। दस यू मे अप्रिशिएट द प्रेजेंस ऑफ लोफ्टी माउंटेन इन द नॉर्थ। तो भाई आपको पता है कि जो माउंटेन है वो सर्दियों में बहुत हेल्पफुल करते हैं, ठीक है। लार्ज रिवर्स सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी, ठीक है। ग्रीन फॉरेस्ट हिल इन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडिया एंड द वास्ट सैंडी एक्सपेंस ऑफ मरुस्थली, जो कि हमारा राजस्थान में है। वर्ड्स पे थोड़ा मत जाना, कभी कभी हो जाता है यार, ठीक है। मैं इससे परेशान हो चुकी हूँ, अब नहीं होगा पक्का गड़बड़, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है, ठीक है, हमारा जो, और आपने देखा होगा हिंदुकुश रेंजेस देखी होगी जो हमारा जो जम्मू कश्मीर के वेस्ट साइड पे पड़ता है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, इस मैप में आपको दिख रहा होगा शायद, यहाँ पे ये अफ़गानिस्तान आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये वहाँ पे पड़ता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद सुलेमान रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। पूर्वांचल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड बाय द लार्ज एक्सपेंस ऑफ द इंडियन ओशन इन द साउथ। इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नेम पर स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। इट फॉर्म अ ग्रेट ज्योग्राफिक एंटिटी नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अच्छे से डेफिनेशन दी गई यहाँ पे। ऑल्सो इंक्लूड पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया, ठीक है। द हिमालय टुगेदर विद अदर रेंजेस हैव एक्टेड एज अ formidable physical barrier in the past,
expected for a few mountain passes such as Khyber Pass, the Bolan. ये सब आपके खैबर पास दे रखा हुआ है कश्मीर में, बोलान आपका पाकिस्तान में दे रखा है. तो ये जो कुछ दे रखे हैं ना एनसीईआरटी में, तो ये अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है. इट इज़ डिफ़िकल्ट, सॉरी, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस इट. एंशियंट टाइम पे ये डिफ़िकल्ट, मतलब भाई एक रेंजेस है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो क्रॉस करना इतना डिफ़िकल्ट हो जाता था, ठीक है. सिर्फ यहाँ पे ये बताया गया है. फिर पेनिनसुलर पार्ट ऑफ द इंडिया एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन. पेनिनसुलर इंडिया है जो हमारा, वो ट्रायंगल इन शेप में दे रखा है, ठीक है. उसकी जो कोस्ट लाइन है 6,000 और 100 किलोमीटर इन द मेनलैंड दे रखी है. और जो एंटायरली जोग्राफिकल कोस्ट है 7,517 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है, प्लस ऑफ द मेनलैंड, ठीक है. आइलैंड ग्रुप जैसे कि अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, लोकेटेड है जो कि बे ऑफ बंगाल में. लक्षद्वीप में पाए गए हैं अरेबियन सी, सॉरी, लक्षद्वीप में अरेबियन सी मिलता है ना, ठीक है. दस द इंडिया एज अ कंट्री is a physical diverse and land providing occurrence of varied resources, ठीक है. तो यहाँ पे हमें याद करने वाली चीज़ तो आई थिंक यही है. आई थिंक इसमें दिया नहीं गया है. कोई नहीं, मैं आपको बता देती हूँ. तो इसमें देखो, ये जो हमारे मैप्स हैं, ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस्टेब्लिश किया था एक स्कूल भुवन is a portal providing map-based learning to bring awareness among the student about country, nature resources, environment, and their role in the sustainable development. It is an initiative of women NRSC ISRO based on NCERT syllabus, ठीक है. तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है. अब इंडिया एंड इट्स नेबर, ये बहुत ईजी है, ये एक बार देख लेना. इंडिया की जितनी नेबरिंग कंट्रीज़ है सिर्फ उनके बारे में दिया रखा है, दैट्स इट. तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर आपको दिख रहा होगा कंप्लीट हो चुका है. एक्सरसाइज भी आ चुकी है. होपफुली करना कि आपसे ट्राई हो जाए ये सारे. कमेंट करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर क्लास. ओके, तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई चैनल.